बंदर नहीं ले आए इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, वृंदावन सो वन रहे, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट रहे, कृष्ण नाम सो नाम। बुलावा जब ब्रज का हो तो कोई कैसे खुद को रोक सकता है। सो इस बार मैं कुछ जाने और कुछ अनजाने दोस्तों के साथ निकल पड़ी हूँ दुनिया की सबसे पवित्र भूमि पर होली खेलने, जिसे खुद भगवान ने घुटने के बल चल के जाता था। पर इस वीडियो में मैं आपको होली में वृंदावन और मथुरा की देखने लायक जगह और मंदिरों के बारे में बताऊंगी। और हाँ, होली सेलिब्रेशन का वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जिसे आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं। मुंबई से ट्रेन पकड़कर हम पहुंच जाते मथुरा रेलवे स्टेशन पर, जहां से रिक्शा करके हम आधे घंटे में ही वृंदावन पहुंच जाते हैं। लंबे सफर के कारण इन लोगों को भूख लगी थी, तो पहले ब्रेकफास्ट किया और फिर रुक चले गए। राधे राधे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं उस जगह पे हूँ जिसको कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, और यहाँ मैं आई हूँ होली सेलिब्रेट करने के लिए। द ट्रैकिंग शूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मिष्ठा। मैं आपको वृंदावन मथुरा की होली दिखाऊंगी, और यहाँ क्या क्या घूम सकते हैं, कितना खर्च आएगा, सब कुछ दिखाऊंगी। और होली का माहौल कैसा होता है वृंदावन मथुरा में, वो दिखाऊंगी, और सारे मंदिर की शेयर कराऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और आपका कोई सजेशन है, आपने यहाँ होली सेलिब्रेट पहले भी की हुई है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तैयार होकर मैं निकल पड़ती हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, जो मेरे स्टेशन से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पर थे, जिसलिए मैं पैदल ही चल देती हूँ। जबकि होली में अभी 3 दिन बाकी है, पर ब्रज में होली 28 दिन मनाई जाती है। तो ऐसा ही लग रहा है कि मानो आज ही होली हो। 1 घंटे से ज्यादा समय लाइन में खड़े रह के मैं आखिर मंदिर में पहुंच जाती हूँ, जहाँ बांके बिहारी जी के मनमोहक रूप के दर्शन हुए। यहाँ ठाकुर जी और राधा रानी के युगल रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान ने श्री हरिदास जी की विनती पर राधा रानी को अपने में समा लिया है। बांके का अर्थ होता है तेड़ा। यहाँ भगवान 3 जगह से तेड़े हैं, इसलिए इसे बांके बिहारी कहा जाता है। इस मंदिर में ना तो घंटिया है और ना ही ढोल नगाड़ा। यहाँ बिना घंटी की आरती की जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान बाल रूप में है और बालक आवाज से डर जाता है, इसलिए घंटिया और नगाड़ा बजाए बगैर ही यहाँ आरती की जाती है। यहाँ साल में सिर्फ एक ही बार, यानी सिर्फ जन्माष्टमी पर मंगला आरती होती है। क्योंकि ये बालक है तो इन्हें सुबह नहीं उठाया जाता, और यही कारण है कि यहाँ हर मंदिर की तरह मंगला आरती नहीं होती, और ना ही बिहारी जी के हाथों में बांसुरी होती है। बिहारी जी सिर्फ शरद पूनम के दिन ही बांसुरी धारण करते हैं। वही भगवान को मालिश करने वाले पुजारी हाथों में वीटी, ब्रेसलेट, कड़ा जैसे आभूषण धारण नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान को चुभ सकती हैं। यहाँ हर 2 मिनट पर भगवान को पर्दा किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा न करने पर बिहारी जी को नजर लग जाती है। वही बिहारी जी कभी कभी भक्तों के साथ चले जाते हैं, और हाँ, ऐसा हुआ भी है। भगवान भरतपुर की एक रानी के साथ चले भी गए थे। वहीं जब भगवान को सुलाया जाता है, तभी उनके पास पानी और कुछ मिठाइयाँ रखी जाती है, ताकि प्यास और भूख के मारे नींद खुल जाए तो वो ये ग्रहण कर सकें। यहाँ विज्ञान भी फेल हो चुका है। भगवान की मूर्ति साल में 2 या 3 बार गर्म हो जाती है। कहते हैं उनको बुखार आता है, और तुलसी का लेप लगाने पे वो ठीक भी हो जाते हैं। इसके पीछे का रहस्य साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए हैं। बिहारी जी के दर्शन करके मैं पहुँच जाती हूँ के नजदीक स्थित राधा वल्लभ मंदिर। अभी मैं राधा वल्लभ मंदिर पहुंच चुकी हूँ। ये वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, और यहाँ आप राधा कृष्ण के युगल रूप के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आधे ठाकुर जी है और आधे राधा जी है, और ये लाल पत्थरों से बनाया गया है। कार्तिक मास में राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी बांके बिहारी जैसा ही है। यहाँ भी ठाकुर जी और राधा रानी के युगल रूप के दर्शन हुए। ये वृंदावन का सबसे पहला मंदिर माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके दर्शन मैंने पा लिए थे। कहते हैं कि ये मंदिर तब से है जब से वृंदावन यानी तुलसी का वन हुआ करता था। ये वन इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन को छू नहीं पाती थी। श्री हित हरिवंश राय महाप्रभु संवत 1564 में राधा वल्लभ को लेकर वृंदावन आए थे, और वह कार्तिक वध 13 का दिन था। आज इस दिन को वृंदावन प्रागट्य दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने वृक्षों की लताओं के नीचे राधा वल्लभ जी की सेवा की थी। उनके बड़े पुत्र वनचंद्र जी के काल में पुराने मंदिर का निर्माण हुआ।
लगभग 425 साल पहले औरंगजेब के काल में मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। तभी राधा वल्लभ जी की मूर्ति को राजस्थान में भरतपुर के कामवन ले जाया गया था। यहाँ राधा वल्लभ जी 123 साल रहे। वही 1824 में अंग्रेज काल दौरान इस नए मंदिर का निर्माण हुआ। दोपहर के समय वृंदावन के मंदिर बंद हो जाते हैं, तो मैं चलते चलते पहुंच जाती हूँ चीर घाट। आपने बहुत बार भजन में ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, कदम केरी डाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ये वही पेड़ है, ये कदम का पेड़ है जहाँ भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, इसलिए आज भी यहाँ पे वस्त्र दान किए जाते हैं। और यहीं ये चीर घाट है, आपको यहीं मिल जाएगा। जब आप निधिवन आते हैं वहाँ से एक रास्ता है, बस चलते चलते मैं पहुँच चुकी हूँ और चलते चलते ही आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ बहुत कुछ है खाने पीने के लिए और शॉपिंग करने के लिए, आप तिलक लगवा सकते हैं और बहुत कुछ है जो आप यहाँ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो यमुना जी के किनारे बैठ के नदी के दर्शन कर सकते हैं। बंदर नहीं ले आए इसलिए बोल रहा हूँ जी। मोबाइल को ले जाता है, चश्मा को भी ले जाता है, पर्स को भी ले जाता है। अच्छा, चीर घाट पर मेरे हाथ में कैमरा देखकर इस रिक्शा वाले भैया ने मुझे चेतावनी दी ही थी कि उसकी 5 मिनट में एक घटना कुछ यूं घटित हो गई। चीर घाट पर रहे कदम के वृक्ष के दर्शन हेतु मैंने चप्पल उतारे ही थे कि एक वानर मेरा एक चप्पल ले गया। और फिर क्या, ये देखिए कुछ ऐसे वापस दिया। उसे फ्रूटी ले लिया और मेरा जूता दे दिया है। शाम को मैं पहुंच जाती हूँ दक्षिण भारत शैली में बने रंगनाथ मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। दक्षिण भारत शैली में बना यह मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ के पुजारी भी दक्षिण भारत के हैं। यहाँ रहा गरुड़ स्तंभ 60 फीट ऊंचा है और 20 फीट जमीन के अंदर है, जिसे सोने का स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ के लिए सेठ लक्ष्मीदास ने 12.25 मन सोना दान किया था। मंदिर में 284 पिलर है और हर पिलर पर 8 मूर्तियां उकारी गई है। 1851 में 45 लाख की लागत से सेठ लक्ष्मीचंद के भाई गोविंददास और कृष्णदास ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ मैंने भगवान विष्णु, कृष्ण, तिरुपति बालाजी, इंद्रदेव, नरसिंह भगवान, श्रीदेवी, भूदेवी जैसे कई देवी देवताओं के दर्शन किए। यहाँ एक सुंदर कुंड भी है जिसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। यहाँ बड़ी शांति की अनुभूति हुई। अभी हम मार्केट में आए हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत देख रहे हैं। ये रंगनाथ मंदिर है, बस वहीं आए थे, वहीं से इधर ही आ गए। ब्रज की होली का डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप चाहे तो मेरी चैनल पर देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई जगह पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे।